नहीं आएगी ना? कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। हाँ? जैसे तब मैं आके जीती रही। सुनो, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर है। चलो अंदर चलो। काहे? कब माली दीदी यहाँ नहीं रहता? तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ाना चाहती हो। तुम इतनी डिफिकल्ट क्यों हो? हाँ? हम डिफिकल्ट है? बाबू साहब शायद आप ना ये डिफिकल्ट शब्द के मायने भूल गए हैं। तो मैं दिला देती आपको। एक 18 साल की लड़की का जबरदस्ती अचानक से शादी हो जाना ये डिफिकल्ट होता है। अपन पति का खुद से ये कह देना कि सिंदूर मिटा दे, उस सिंदूर को हटाना डिफिकल्ट होता है। अपन ससुराल में बहुरानी नहीं नौकरानी बन के रहना डिफिकल्ट होता है। जौन आदमी तुम्हारी अम्मा को धोखा दे रहे हो के सामने खड़े होकर उनका बाबा मान लेना ये डिफिकल्ट होता है। अपन बड़ी बहन को अपन सौतन बनते हुए देखना डिफिकल्ट होता है। बड़ी बहन वो कर भी धोखा बर्बाद करे खातिर कोनो कसर नहीं छोड़िए, ये मान लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपन पति के सामने भीख मांगना विश्वास के खातिर ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारी ढंग के रिश्ते पर अपन पति से ताने सुनते रहना डिफिकल्ट होता है। और ये सब करे के बाद, ये सब कुछ करे के बाद अपन हक ना मिलना डिफिकल्ट होता है। ये है डिफिकल्ट। अब अगली बार ना ये सब यूज करे से पहले एक ही मतलब याद कर ली प्लीज। डिफिकल्ट। अर्पिता सुनना, अब तक तो इमली ने पूजा से अरु के बारे में टॉक कर लिया होगा ना? माँ से रिपोर्टर बनना है, वो रिश्ते कराने की नौकरी नहीं करती है। कभी तो पॉजिटिव बात किया कर। आप लोग ने अब तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? हम इमली का वेट कर रहे हैं, उसी के साथ खाएंगे। बहुत मजा आता है, इतनी बातें जो करती है, कम से कम हम तीनों से ज्यादा। जब आना होगा तब आ जाएगी। आप लोग टाइम से खाना खा लीजिए प्लीज। अरु, टाइम इज नॉट रनिंग इन 5-10 मिनट्स। आ जाएगी तभी खाएंगे हम। लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं? इंटरव्यू नहीं मिला होगा इसलिए मुंह नहीं दिखा पा रही है। अगर इमली और आदित्य की वजह से मेरे न्यूज़पेपर की रेपुटेशन खराब हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमली से मिलकर हर बार उसे विदा करना पड़ता है। मुझे ये बात बहुत खलती है त्रिपाठी जी। खलता तो मुझे भी है पढ़ना जी, पर उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि चढ़ा के यहाँ रहने को भी नहीं कह सकते। आदि ने एक भी बार ना अपनी गलती मानी, ना ही उसे सुधारने की कोशिश की। पहले मुझे उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आदि भी समझ जाएगा और हमारी इमली भी मान जाएगी। लेकिन आज इमली को देखकर लगा कि ये उम्मीद करना ही गलत है। आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमली ने जब से काम शुरू किया उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस नहीं आ गया। आज उसने जिस तरह संयम रखा, अपने इंटरव्यू को बचाने के लिए हमसे मदद मांगी और इतने अच्छे सवाल पूछे उसने, मैं तो दिखती ही रह गई उसे। हमें उस बच्ची को ऐसे ही आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देनी चाहिए। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर मुझे एक डर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े और उनके रास्ते अलग हो गए तो। इमली, यू कम, वी वेट फॉर डिनर। चलो खाना खाते हैं। सॉरी काकी माँ, सॉरी दीदी, अब अगली बार से हम आपको फोन करते हैं। चलो खाना खाते हैं। हम खाना खाकर आए हैं।
ग्रेट। तो होटल कैसे लगा तुम्हें? खाना कैसा था? मजा आया? अपेरेंटली यही करने गई थी ना तुम वहां? सारा दिन होटल घूमा तुमने, आराम से बुफे में बैठकर खाना खाया, मिस्टर त्रिपाठी के साथ पूरा दिन स्पेंड किया और वापस आ गई। एक बार के लिए भी ये सोचा तुमने कि तुम्हारी और मिस्टर त्रिपाठी की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ मेरे बिजनेस के बीच आ रही है और चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस में आराम से बैठकर खाना खाने के लिए नहीं भेजा था, इंटरव्यू लाने के लिए भेजा था। कहाँ है मेरा इंटरव्यू? कहाँ है वो इंटरव्यू? आप पहली बार हमरे सामने बिना रुके इतना सारा कहे हैं एक बार में। गला तो नहीं सूखा हुआ है आपका? पानी ला कर दे? पर थैंक यू, क्या कि आप पहली बार ना ऐसी भाषा बोले जो हमरे समझ में आई है कि इमलिया जो ठान ले वो करके ही हटा था। आपको इंटरव्यू चाहिए रहे ना? आपका इंटरव्यू, आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। डर को पीछे छोड़े मां स्पीड अच्छी होता है मिस्टर लंबी गाड़ी, पर लोग और उनकी सिचुएशन को समझे बिना ऊपर फैसला सुनाए मना है। सुन लिया? अब सॉरी बोले से नहीं काकी माँ, कोनो बात नहीं। ये हमरे बॉस और अपन बॉस के मुंह से सॉरी सुन के हमारी जीत नहीं हुई। पर हाँ, अगर ये हमका शाबाशी दे दें तो का मेडल बनाकर हम पहन लें। चलिए अब चलें। आप लोग निकाह कर रहे थे? वही जो तुम डिजर्व करती हो। अरे पर ये सब हम अकेले नहीं की इसे। अरे ईमा तो बाबू नहीं, मतलब आदित्य सर की भी मेहनत है ईमा। तुम्हें हमारे लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि इसमें एक भी शब्द हमने नहीं लिखा। यू आर राइट मिस्टर त्रिपाठी, इस पीस का सारा क्रेडिट सिर्फ इमली को जाता है। तो उसकी शाबाशी भी इमली को मिलनी चाहिए। आज से इमली इंटर्न नहीं है, भास्कर टाइम्स की फीचर्ड राइटर है। थैंक यू सर। मिस्टर त्रिपाठी, मेरे पास आपके लिए भी एक काम है। आपको आम जनता की आवाज बनने का शौक है, तो आज से आप हमारे क्लासिफाइड एंड ऑबिटरी डिपार्टमेंट में काम करेंगे। आप लोगों की बधाई और शौक लिखेंगे। मिस्टर त्रिपाठी, आप अपनी जिद को अपनी ताकत समझते होंगे, लेकिन आपकी जिद आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने आपको यह जिम्मेदारी इसलिए दी थी कि अगर आप ये इवेंट कवर करेंगे तो आपके जो लॉयल रीडर्स हैं वो भी इसे पढ़ेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टोरी को ज्यादा अटेंशन मिलेगा। लेकिन आपने न्यूज़पेपर के आगे अपना ईगो रखा है। इट्स वेरी सैड। हम इस अखबार में 10 साल से काम कर रहे हैं और हम अपने रीडर्स को सिर्फ बॉलीवुड की चटपटी खबरें नहीं परोस सकते, वो हमसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। वो आपके नहीं, इस न्यूज़पेपर के रीडर्स हैं मिस्टर त्रिपाठी। प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत इमेज बना ली है, जिससे बचने के लिए आप न्यूज़पेपर का ही नहीं खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि नफा नुकसान देखकर रिपोर्टिंग नहीं की जाती, सच्चाई देखकर की जाती है। और हम बिकाऊ इंटरव्यूज देने के लिए पत्रकार नहीं बने थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरव्यू बिकाऊ है? इमली का काम सब स्टैंडर्ड है? नहीं मिस्टर त्रिपाठी, यू आर रॉन्ग। इमली ने इस इंटरव्यू में एक नया नजरिया दिया, एक खास नजरिया दिया है। इमली ने सिर्फ बातें नहीं, इमोशंस पकड़े हैं। एक बार पढ़ के देखिए आप,
शायद आपके सोचने का नजरिया भी बदल जाए। मुझे जो कहना था मैं कह चुका मिस्टर त्रिपाठी, आगे आपकी मर्जी। आप शोक संदेश लिखेंगे या फिर अपना रेजिग्नेशन, चॉइस इज योर्स। हमने अपनी जिंदगी में मुसीबतों से मुंह मोड़ना नहीं सीखा है। इस ऑफिस में रुकना हमारी जरूरत है, मजबूरी नहीं। तो अब हम ये काम भी कर लेंगे। ग्रेट। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू गेट टू वर्क।